हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए थे गांव में। तो गांव में आते ही ये मेरा सुबह सुबह का रूटीन है कि मैं सुबह सुबह उठ के और सबसे पहले तो जो भी काम होता है अपना, जो भी दूध वगैरह पीना या जो भी खाना पीना होता है वो खा पी के फिर मैं लग जाती हूँ हमेशा वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू निकाल के, कि जो बाद में गंदगी होती है तो बाद का झाड़ू बाद में निकालती हूँ, थोड़ा झाड़ू निकाल के और फिर मैं लग जाती हूँ सब्जी की तैयारी में। तो फिर मैं वही कर रही थी, प्याज लहसुन वगैरह। तो फिर मैं यही काट रही थी और मेरे को बनानी थी आज भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी जी और बाऊजी दोनों ही चले गए थे खेत पे भिंडी लेने। क्योंकि हम यहाँ पे जब भी आते हैं ना तो फिर यहाँ पे ना ताज़ी सब्जी लेके आते हैं खेत से और फिर उसके बाद में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो दिन पहले ला के रख लेते हैं और फिर उसके बाद में बनाते हैं, क्योंकि जब बनानी होती है तो उसी टाइम पे खेत पे चले जाते हैं और लेके आ जाते हैं और फिर बना लेते हैं। तो फिर मेरा यही था कि थोड़े बहुत गए थे ही सही, उसके पहले मुझे सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ तक लहसुन प्याज और मिर्ची है जहाँ तक उनको काट लेते हैं और फिर उसी के बाद में फिर जैसे कि वो लेके आ जाएंगे ना तो उसके बाद में फिर सब्ज़ी बनाने का ही काम रहेगा। तो मैंने ज़्यादा वो सब चीज़ें काट के, मसाले काट के और फिर मैं आटा लगाने लग गई थी। आटा लगा के रख दूँगी और फिर जहाँ तक मम्मी जी ये भी आ गए थे खेत से तो फिर वो भिंडी लेके आ गए थे, तो मैंने भिंडी वॉश कर ली थी और फिर मेरे को उनको काट के और फिर उनकी सब्ज़ी बनानी थी। और आज थोड़ी जल्दीबाजी भी थी क्योंकि हमें जाना था जो सेलीगढ़ी के महादेव जी ना, तो हमें उनके दर्शन करने भी जाना था। काफ़ी टाइम हो गया था तो मम्मी जी ने बोला था चलो ठीक है तुम लोग आ रहे हो तो फिर हम लोग वहाँ भी चल चलेंगे। तो भिंडी की सब्ज़ी नॉर्मल तरीके से जैसे बनाते हैं वैसे बना रही थी। स्टार्टिंग में मैंने लहसुन डाल लिया था, फिर भिंडी डाल के और फिर प्याज और मिर्ची ऊपर से डाल लेते और भिंडी थोड़ी पकने के बाद में इसमें मिर्च मसाले डाल लेते। नॉर्मल इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है भिंडी की। और फिर उसके बाद में सब्ज़ी बना के मैंने दोबारा से वापस झाड़ू निकाला क्योंकि वापस कचरा हो गया था। तो मैं वापस झाड़ू निकालने लगी थी रूम के, बाकी के मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी और झाड़ू निकालने लगी थी। और झाड़ू निकालने के बाद में फिर मैंने वही जो पोछा लगाना, बर्तन साफ़ करना, तो वो सब काम करके फिर मेरे को तो नहाने का काम, क्योंकि सब बहुत जल्दीबाजी कर रहे थे कि चलो ठीक है सुबह सुबह होके आ जाएंगे और दर्शन करके आ जाएंगे। फिर लेट जाते हैं तो फिर थोड़े आलस से भी आ जाते हैं, पर फिर भी जैसे काम से फ्री हुए ना उस टाइम पे बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि 11 तो घर पे ही बज गए थे। घर का काम होता है ना कि कितना ही जल्दी करने की कोशिश कर लेते कि चलो ठीक है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पर फिर भी टाइम तो वही होता है कि या 10 बज जाते या फिर 11 बज जाते। तो फिर मैं वही था कि मैं चलो ठीक है फटाफट झाड़ू निकाल लेते हैं और उसके बाद में नहाने का काम है जो कर लेंगे। तो फिर मैं झाड़ू निकाल के फिर जैसे ही फ्री हुई थी ना तो फिर मैंने मेरा काम कर लिया था। और क्योंकि पापा थे जो वो इधर उधर घूम रहे थे और फिर मैं नहा के मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि हमारा हो गया था जाने का टाइम। सब बाहर इंतज़ार कर रहे थे कब चलेंगे कब चलेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे और साथ में जा रहा था मेरा छोटा बेटा दिव्यांशु। बहुत मस्ती खोर लड़का है, इसे भी साथ में लेके कि चल तू भी चलते, मम्मा को उनको काम करने देना घर पे। तो फिर हम सब निकल ही गए थे, हम सब रास्ते में ही जा रहे थे। उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा शूट भी कर लेते हैं। और फिर हम पहुंच गए थे महादेव जी के धाम, क्योंकि हमें करने थे दर्शन। बहुत टाइम हो गया था, इच्छा भी थी कि कभी चलेंगे तो उधर चलेंगे तो दर्शन करके आएंगे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। पर वो बोलते हैं ना कि अगर भगवान बुलाते हैं तो फिर मतलब जाने की इच्छा नहीं तो तब भी चले जाते हो। तो मम्मी जी ने बोल दिया कि चलो चलते हैं, फिर क्योंकि पापा ने बोल दिया कि चलो ठीक है होके आ जाते हैं। तो फिर हम सब चले गए थे।
बाहर निकल के ना तो आ जाओ। और हम सब ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। वहाँ पे क्यू था जो मेरी गोदी में बैठा हुआ था वो, क्योंकि उसे नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पे गीला हो रहा था ना, तो इस वजह से वो मेरी गोदी में ही था, तो उसे उठा रखा था मैंने। और फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे। हमें टाइम हो गया था, कुछ 1 ऐसे बज गए थे, तो बहुत टाइम हो गया था। सबको भी बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, तो फिर मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि सभी हो गए थे बहुत लेट। तो मैं खाना बना के फिर हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद थोड़ा सा ही आराम हुआ था, फिर मैंने थोड़ा सा आराम हुआ, फिर शाम को लगी थी मैं शाम को काम में। शाम का भी वही था कि खाना बनाया, खाना वाना खाया, और फिर बनानी थी मेरे को मिठाई। तो फिर मैं मिठाई बनाने में लग गई थी, क्योंकि मम्मी जी ने पहले ही मावा वावा तोड़ के रख रखा था, तो बस सिर्फ मेरे को बनानी थी। और सिंपल तरीके से जो मिठाई बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे पिघलने में थोड़ा टाइम लगा था, कि फ्रिज में रखा तो थोड़ा टाइट हो रहा था। तो फिर इसे थोड़ी देर मैंने गैस पे रखा, तो फिर ये अच्छे से पूरा मिक्स हो गया था। और ओनली फिर इसमें देखो थोड़ा घी आ गया था अपने आप, क्योंकि ये जो अच्छा वाला दूध होता है ना, तो जिसमें पानी नहीं होता, तो उसमें अपने आप घी है। तो मैंने घी, इसका जो घी निकला था, तो फिर मैंने इसे अलग ही डिब्बे में निकाल दिया था, क्योंकि फिर अगर इसे साथ में रखते हैं तो फिर क्या ना, जो मावा होता है ना, तो फिर वो अच्छे से जमता नहीं है। तो फिर मैंने घी अलग से निकाल दिया था, और फिर मैं तैयारी करने लगी था बस मावा बनाने की। तो बस मैंने इसमें सिर्फ चीनी डाली थी और सिंपल तरीके से मावा बनाया था। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से मावा बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा अगर इसमें अगर हम कुछ और चीज़ें डालते हैं ना, तो मावे का टेस्ट थोड़ा अलग ही आता है। और ज़्यादातर तो गाँव में इसी तरीके से मावा बनाया जाता है, नॉर्मल तरीके से, और लगने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग किस तरीके से मावा वाली मिठाई बनाते हैं, तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस जगह से किस तरीके से मावा बनाया जाता है, ताकि हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी जगह से किस किस तरीके से मावा बनाया जाता है।